हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश क्लास 01। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेट और लेटस वाले सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी बेसिक इंग्लिश क्लास की वीडियो नंबर 72 है। इससे पहले मैंने 71 वीडियो बना रखे हैं, पहले उन वीडियो को देखो। ठीक है, तो सब कुछ सिस्टमेटिक देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। क्या होते हैं लेट और लेटस वाले वाक्य, है ना? तो ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं। लेट और लेटस वाले सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, किसी को अनुमति देना, अनुमति लेना, है ना, उसमें लेट का प्रयोग होता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच RS वाले वाक्य में लेट आता है अथवा आज्ञा देना या प्रार्थना करने का भाव उत्पन्न होता है। तो क्या करते हैं? तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन टू लगाते हैं। ठीक है, और हम सेड या सेड टू को किस में बदल देते हैं? सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड या सेड टू को हम बदलते हैं रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो तो उसमें भाव के अनुसार हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे या फिर ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर हमारा किसी का यानी कि आज्ञा लेने का भाव हो रहा है, रिक्वेस्ट करने का, ठीक है, किसी से प्रार्थना करने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड बदल देंगे सेड या सेड टू को। ठीक है, और अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को तो हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे सेड या सेड टू को, और कंजक्शन क्या लगाएंगे? टू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी प्ले, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये सेंटेंस है द चाइल्ड सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? मुझे खेलने दो। तो बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है माँ से, माँ मुझे खेलने दो। ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव हमारा उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसमें सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस भाव को समझना है आपको, है ना। तो इसमें क्या है? रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो क्या हम लगाएंगे? सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर, अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन लगा देंगे टू। तो टू, अब लेट जैसा है वैसा ही रहने देंगे, लेट। अब मी क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या? चाइल्ड के अकॉर्डिंग मी का क्या हो जाएगा? हिम। लेट हिम प्ले, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम प्ले। तो बच्चे ने माँ से रिक्वेस्ट किया, अपनी माँ से
उसे खेलने दिया जाए, है ना। तो ये उसने अनुमति ली, है ना। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। हाँ जी, और लेते हैं एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट हिम रीड द बुक, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा उसे पढ़ने दो, यानी कि किसी को पढ़ने के लिए ऑर्डर दिया, है ना। तो स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे होंगे उस बच्चे को, तो टीचर ने कहा उसको पढ़ने दो। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? तो द टीचर, तो इसमें किसका भाव हो रहा है? ऑर्डर देने का, है ना। तो द टीचर सेड टू को किसमें बदल देंगे प्यारे बच्चों? भाव के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को किसमें बदलेंगे? टू। कंजक्शन हम लगाएंगे टू, और लेट का ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे, लेट। अब हिम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये प्रोनाउन हमारा चेंज नहीं होगा। तो लेट हिम रीड द बुक, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू, सॉरी यहाँ रह गया टू लेट हिम रीड द बुक, ठीक है। तो टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया कि उसे पढ़ने दिया जाए। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। द कैप्टन said, comma inverted comma, let धोनी play the football, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कैप्टन ने कहा, कैप्टन सेड लेट धोनी प्ले द फुटबॉल, कि धोनी को फुटबॉल खेलने दिया जाए, खेलने दो, ठीक है। तो उसने उसको अनुमति दी। तो इसमें क्या करेंगे? सेड है तो हम आस्क में बदल देंगे या ऑर्डर में बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे? द कैप्टन ऑर्डर्ड कर दो या आस्क्ड कर दो, कहा, आस्क्ड टू लेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दिया, कंजक्शन, लेट धोनी प्ले द फुटबॉल, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम बनाएंगे। अगर ये तो अफर्मेटिव है, अगर नेगेटिव होता तो क्या लगा देते? नॉट टू, ठीक है। तो टू से पहले नॉट लगा देते। तो उसके भी एग्जांपल ले लेंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब करता हूँ। तो अब हम दूसरे नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस के ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसी के लेट वाले। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंजक्शन टू से पहले नॉट लग जाएगा बस। तो एक लाइन लिख लेते हैं इसमें, यही है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू से पहले नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन टू से पहले नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट लेट हिम प्ले
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मोहन ने मुझसे कहा उसे मत खेलने दो, डू नॉट लेट हिम प्ले। तो ये इसमें क्या है, प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है ना। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो सेड टू को या तो आस्क्ड में बदल दो, है ना, या फिर आप सेड या ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट में बदल सकते हैं, ठीक है, भाव के अनुसार। तो इसमें क्या भाव लग रहा है, उसको मत खेलने दो, तो ऑर्डर दे रहा है वह, है ना, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा। तो हम आस्क्ड में बदल सकते हैं, मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह नॉट टू लेट हिम प्ले, फुल स्टॉप। तो मोहन ने मुझसे कहा उसको ना खेलने दिया जाए, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, द टीचर said to him, comma inverted comma, do not let the boys go home, full stop और inverted comma close। the teacher said to him, टीचर ने उससे कहा, do not let the boys go to home, लड़कों को घर मत जाने दो, ठीक है। तो इसको ऑर्डर दिया हिम, यानी हिम कौन हो सकता है, पियोन वगैरह को दिया होगा। तो इसमें हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं और ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। तो द टीचर, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो और ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। उसको ऑर्डर दिया उस बंदे को, ऑर्डर्ड हिम, किस बात का, कि उसे लड़कों को ना जाने दिया जाए। तो नॉट टू let the boys go home, ठीक है। तो जब अपने घर जाते हैं तो गो के बाद टू नहीं लगाते हैं ना, प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो सारे थे हमारे लेट वाले। अब हम नेक्स्ट उसमें इसी वीडियो में हम सीखेंगे लेटेस्ट वाले सेंटेंस की कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ। अब दूसरा रूल क्या है अपना, जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य लेट अस या लेटस, इसका शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, ठीक है। लेट अस को हम शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स, है ना, अपोस्ट्रोफी है और ये ऐसा लेटस, लेट्स से शुरू हुआ हो तो सैड या सैड टू को भाव के अनुसार यानी कि लेटेस्ट वाले सेंटेंस में हमारा क्या भाव आता है, प्रस्ताव का, ठीक है। प्रस्ताव रखना या सलाह देना, एडवाइस करना, सजेशन देना, या प्रपोज करना, यानी कि प्रस्ताव रखना, किसी को प्रपोज करना, है ना, किसी बात की सुझाव देना किसी बात के लिए, ठीक है। तो सैड या सैड टू को भाव के अनुसार किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं ना, सजेस्टेड में बदलते हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट, है ना, दैट का प्रयोग करते हैं यानी कि दैट लगाते हैं, ठीक है। तो हम कंजक्शन दैट लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, और सैड या सैड टू को इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। द बॉयज said, comma inverted comma, let's
चलो वैसे अब बिना अपोस्ट्रोफी का बनाते हैं, लेट अस प्ले द फुटबॉल, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो द बॉयज सेड लेट अस प्ले द फुटबॉल। इस लेट अस को हम लेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, फिर हम शॉर्ट में भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसको प्यारे बच्चों लेट अस, तो लड़कों ने कहा लेट अस प्ले द फुटबॉल, फुटबॉल को खेला जाए, यानी फुटबॉल को खेलने दिया जाए। तो उन्होंने, लड़कों ने प्रस्ताव रखा इस बात का, है ना, सुझाव दिया। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? तो द बॉयज सजेस्टेड भी लगा सकते हैं या प्रपोज्ड, कुछ भी लगा दो, प्रपोज्ड दैट। अब ये क्या है, ये हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है अस, और फर्स्ट पर्सन है का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? बॉयज, तो इसका क्या हो जाएगा? दे, दैट दे, और दे के बाद हम लगाते हैं शुड, ठीक है। इस बात को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि दे के बाद शुड लगाते हैं। तो दे शुड प्ले द फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, इस तरीके से बनेगा। तो प्यारे बच्चों सारी बातें हम लिख नहीं सकते, एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद शुड लगा देते हैं ना। तो दैट दे शुड प्ले द फुटबॉल। अगर यहाँ या फर्स्ट पर्सन आई और बी होता तो हम यहाँ लगाते थे बी शुड, ठीक है। तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट्स फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट्स, काइट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आई सेड हिम लेट्स फ्लाई द काइट। तो मैंने उससे कहा पतंग उड़ाते हैं, चलो पतंग उड़ाएं। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? आई सेड का क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड या सजेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सजेस्टेड लिखते हैं इस बार, सजेस्टेड हिम, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट। अब लेट्स को किस में बदल लेंगे? ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसको हम बदलेंगे वी में, वी शुड फ्लाई द काइट, फुल स्टॉप। तो आई सजेस्टेड हिम दैट वी शुड फ्लाई द काइट। तो इस तरीके से हम उसको बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स सिंग द सॉन्ग, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो प्यारे बच्चों गीता ने कहा लेट्स सिंग द सॉन्ग, गाना गाते हैं। तो गीता ने क्या किया? सुझाव दिया होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, ठीक है। तो गीता सजेस्टेड दैट, अब गीता क्या है? थर्ड पर्सन है और ये लेटस है, तो हम इसको दे में बदलेंगे, दैट दे शुड सिंग द सॉन्ग, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इसको बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस यानी कि लेट और लेटस वाले सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ये सब समझ में आया होगा, है ना। आया तो ज़रूर होगा, है ना। तो अगर आपको आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत मिल जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद।